नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वह झारखंड के वाद्य यंत्र, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और सारा एमसीक्यू इसी से संबंधित करेंगे। ठीक है ना। आइए हम लोग समझते हैं कि झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र से संबंधित कैसा प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, इनमें से किस एक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। झारखंड का वायलिन पूछा गया है, किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। तो आपका जो यहाँ पे प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केंद्रा। केंद्रा जो है वह झारखंड का वायलिन कहा जाता है। और अब याद रखेंगे, केंद्रा में जो है वह 3 तार होता है। कितने तार होते हैं? 3 तार होता है। और जब इस पर आप कमानियां बजाएंगे तो यहां से ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है कि जो केंद्रा है यह जो बनाया जाता है वह सूखी बांस की खोखली लकड़ी से, ठीक है ना, बनाया जाता है। और अगर इसका निचला हिस्सा बात करते हैं तो वह नारियल के खोल से बनाया जाता है। इसका जो निचला हिस्सा है नारियल के खोल से बनाया जाता है। कौन सा? तो केंद्रा। ये तीनों आप समझ गए, यहां तक कोई डाउट? ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बात समझ में आ गया। अब देखेंगे इसमें से कुछ ऑप्शन भी है, जैसे पहला है मांदर। तो मांदर जो होता है इसको कहते हैं झारखंड का प्राचीनतम, झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, प्राचीनतम वाद्य यंत्र। और यहां पे अगर बात करते हैं इसे क्या कहा जाता है, तो तुमदक, तुमदक भी कहा जाता है। ठीक है ना, तुमदक याद रखेंगे। इसका अदर नाम भी है तुमदक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस बार प्रश्न में पूछा भी गया था। ठीक है ना। तो ये सारा रहा आपका। यहाँ पे प्रश्न पूछा था, ये एक दिया मदन भेरी। तो मदन भेरी भी क्या होता है? यह जैसे आपका कहने मतलब शहनाई, ठीक है ना, ढोलक, ये सब का सहायक वाद्य यंत्र के रूप में काम करता है। ठीक है ना, सहायक वाद्य यंत्र के रूप में काम करता है ये भी। ठीक है। और ये भी जो बनाया जाता है वह सूखी लकड़ी से बनाया जाता है, सूखी सूखी लकड़ी से बनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारा का सारा आपको बता दिए। ठीक है ना। अब देखिए एक ऑप्शन और बचाओ, बनम, तो ये भी देख लेंगे। यह संथाल जनजाति के द्वारा बनाया जाता है नृत्य में। संथाल जनजाति, संथाल जनजाति द्वारा बनाया जाता है बनम। और ये भी नृत्य एक तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है। आगे प्रश्न आते हैं कि कौन सा एक वाद्य यंत्र पूछा गया है कि तंतु वाद्य यंत्र है। कौन सा पूछा गया है? तंतु वाद्य यंत्र। सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है ना। सब लोग बताएं क्या आंसर हो जाएगा। भुआंग, ठीक है ना, सहनाई, मांदर या सिंगा, या सिंगा बताएंगे। तो यहाँ पे तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा भुआंग। क्या हो जाएगा? भुआंग। अच्छा, यह लौकी का बना हुआ रहता है, लौकी का बना हुआ होता है। कौन सा? तो भुआंग। ठीक है ना। और अब सबसे बड़ी बात है, यह संथालों के द्वारा बनाया जाता है, संथालों के द्वारा, संथाल जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना। नृत्य के समय, नृत्य के समय, नृत्य के समय बनाया जाता है। यहां भी क्लियर हो गया। ये प्रश्न कई बार यहां से पूछा गया है। ठीक है ना, भुआंग के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे एकदम। ये प्रश्न आता है। और अगर बात किया जाएगा, इसको जो बजाया जाता है वह एक ताल एक सुर में बनाया जाता है। ठीक है ना, एक ताल, एक ताल के रूप में मनाया जाता है, के रूप में बजाया जाता है, बजाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हम लोग, निम्न में कौन सा एक वाद्य यंत्र पूछा गया है तंतु वाद्य यंत्र नहीं है। जल्दी से बताएंगे इनमें से तंतु वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। ठीक है ना, सब लोग बताएंगे। तंतु वाद्य यंत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है केंद्रा, मदन भेरी, एक तारा या बनम। आंसर क्या हो जाएगा? मदन भेरी। और यह जो है शहनाई, शहनाई, ढोलक, ये सब का क्या है? ये सब का सहायक वाद्य यंत्र है। ये सब का एक तरह से कहा जाता है कि सहायक वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, मदन वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह जो बनाया जाता है वह सूखी लकड़ी के खोल से बनाया जाता है। और ठीक है ना, पतली
होता भी है। अब अगर बात करते एक तारा सिंपल मीन्स क्या होता है, जो एक तार से बना होता है, एक तार से बना हुआ, एक तार से बना हुआ उसको क्या कहते हैं, एक तारा। ठीक है ना, एक तार से बना हुआ उसको क्या बोलते हैं, एक तारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अच्छा, बनम बनम भी हम बता दिए थे ना, बनम हम पिछले प्रश्न में बताए हैं, यह संथाल जनजाति द्वारा बनाया जाता है, संथाल जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ये तो क्लियर हो गया। और बात करते हैं कि बनम भी जो है, यह भी जो बना होता है वह कहा जाता है कि सूखी लकड़ी के या बांस के खोल से बनाया जाता है, बांस के खोल से बनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है, हम जस्ट अभी बताएं, एक तार से जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं, एक तारा। एकदम सिंपल है और यहां तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल तो है एक तारा। ठीक है ना, एक तार से बना हुआ क्या बोलेंगे उसको, एक तारा। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड के एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एक तारा। देखिए यहां से प्रश्न से पूछा गया है, एक तारा के संबंध में पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन क्या पूछा है, असत्य है। तो निकालिए, इसका प्रयोग सामान्यतः भक्ति संगीत में किया जाता है, इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इससे धनुष टंकार जैसा ध्वनि निकलती है, बिल्कुल गलत है। यही पूछा गया है, इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर बजाया जाता है, बिल्कुल सही है। पूछा गया इनमें से कौन सा असत्य है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है क्या, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, झारखंड में प्रचलित जो भुआंग है, अब जितना बताए सारा कंसेप्ट बेस होगा। झारखंड में प्रचलित भुआंग नामक वाद्य यंत्र के बारे में कौन सा कथन पूछा गया इनमें से सत्य है। ठीक है ना, कौन सा कथन पूछा गया है इनमें से सत्य है। तो देखिए, यह संथाल जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। इस वाद्य यंत्र से मात्र एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रकार का स्वर निकलता है जिसे बुअंग कहा जाता है। क्या कहते हैं, बुअंग कहा जाता है। तो उपरोक्त सभी यानी यहाँ पे जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वह सभी सही है। क्या हो जाएगा, सभी सही है। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सत्य दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों। नेक्स्ट आइए, बुअंग पूछा गया क्या है। ठीक है ना, बुअंग पूछा गया क्या है, यह एक लोक नाट्य है, एक वाद्य यंत्र वाले को बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, एक त्योहार है, या इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए कि बुअंग जो है वह एक वाद्य यंत्र को बजाने से या बजाने पर धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, झारखंड में प्रचलित बनम, अब देखिए यहां से आया, झारखंड में प्रचलित बनम वाद्य यंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन पूछा गया है कि सत्य है। ठीक है ना, बनम के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए सब लोग बताएंगे। सब लोग बताएंगे जल्दी से। अब ये पहला ऑप्शन देखते हैं, इसका प्रयोग संथाल जनजाति द्वारा गीत के साथ संगीत के रूप में किया जाता है। इसके निर्माण के लिए नारियल को काटकर उस पर गोह चमड़ा लगाया जाता है, चलिए ये भी सही है। आगे, यह वायलिन की भांति होता है, जी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे लिखना है आपको सभी कथन क्या है, सत्य है। जो ऑप्शन पढ़े वो सारा का सारा क्या है, सही है। आगे आते हैं हम लोग, झारखंड के जनजातियों में प्रचलित टोहिला वाद्य यंत्र क्या है, कि टोहिला वाद्य यंत्र पूछा गया, इनमें से कौन सा कथन विशेषता है। तो इसका निर्माण सूखी लौकी तथा खोखली लाठी से किया जाता है, इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग वर्तमान समय तेजी से घट रहा है, और सभी कथन सही है, जी। तो यहाँ पे इसका भी तीनों ऑप्शन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यह कथन क्या है, सत्य है। तीनों का तीनों, यह सूखी लौकी से बना होता है, खोखली लाठी से किया जाता है, अत्यंत कोमल ध्वनि निकलेगा, और तेजी से वर्तमान समय क्या उसका घटते जा रहा प्रचलन। नेक्स्ट आइए, कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। क्या पूछा है कि इनमें से सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, सब लोग बताएंगे जल्दी से।
सुशील वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? सब लोग बताएंगे। सुशील, ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र नहीं है ये बताना है। बांसुरी है, सिंगा है, मदन भेरी है, तो कौन सा नहीं है? धमसा। धमसा क्या है? धमसा ध्यान देना है, धमसा जो है यह एक सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट आइए, यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगलवाद्य है, तो इसमें बताना है कि मंगलवाद्य कौन सा है, ठीक है ना, मंगलवाद्य बताना है। पहला ऑप्शन है सिंगा, सहनाई, मदन भेरी या बांसुरी, ठीक है ना। तो मंगल जो वाद्य है वह आपका हो जाएगा सहनाई। कौन सा हो जाएगा? सहनाई। नेक्स्ट आइए, सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य है, बिल्कुल सही है। तो पूछा गया है कि सिंगा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका निर्माण बैल या भैंस, ठीक है ना, के सींग से किया जाता है, पहला। नेक्स्ट आइए, इसे छऊ नृत्य तथा पशु शिकार के समय बजाया जाता है, ये भी सही है। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है और उपरोक्त में से पूछा गया सभी कथन सत्य है। क्या इसमें से सही होगा? जल्दी से बताएंगे सब लोग, सब लोग जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान देना, ये नहीं कि इसमें देखें जैसे हम कि उपयुक्त सभी सत्य मार दिए, नहीं। यहाँ पे यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, बिल्कुल गलत है। तो यहीं पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, और सत्य है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? देखिए, प्राचीनतम पूछा गया है वाद्य यंत्र कौन सा है? मांदर, नगाड़ा, ढोल या धमसा? सब लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। प्राचीनतम का बात किया गया है। हम आपको बताए थे पहला प्रश्न में, हम आपको पहला प्रश्न बता चुके हैं, आंसर जल्दी से मारेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मांदर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक। मांदर जो है झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, मांदर, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तुमदक। तुमदक, ठीक है ना। और यह कई अवसर पर मनाया जाता है जनजाति के द्वारा, कई अवसर पर मनाया जाता है जनजाति के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आएंगे, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य यंत्र? बताइएगा, प्रचलित ताल वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? सब लोग बताएंगे। प्रचलित ताल वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है, सब लोग बताएंगे जल्दी से। प्रचलित ताल वाद्य में पूछा गया है झारखंड का, मांदर, भुआंग, केंद्रा या मदन भेरी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मांदर। मांदर जो है झारखंड का एक ऐसा वाद्य यंत्र जो प्रचलित है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र झारखंड का ताल वाद्य यंत्र नहीं है? ठीक है ना। पहला क्या है? ढोल, नगाड़ा, धमसा या केंद्रा? जल्दी से बताएंगे, हम साइड हो गए, ठीक है ना। कौन सा ताल यंत्र नहीं है? सब लोग बताएंगे जल्दी से कि कौन सा इनमें ताल वाद्य यंत्र नहीं है। ढोल है, नगाड़ा है, धमसा है, केंद्रा? केंद्रा जो है यह एक ऐसा जो है ताल वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट आइए, मांदर झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख लोक वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पूछा गया इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए, इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसे समांतर नृत्य के साथ बजाया जाता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है, और लिखा है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो इसका प्रश्न हो जाएगा आंसर, वह सभी इसका कथन क्या है? वह सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा ताल वाद्य यंत्र का प्रकार है? तो देखेंगे, पहला अनुबद्ध और दूसरा घनवाद्य।
तो यहाँ पे दोनों क्या है, ताल वाद्य यंत्र है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों। अनुवद और घन दोनों है इसमें से। तालवाद के बारे में इनमें से कौन सा कथन पूछा गया है, सत्य है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जिन तालवादों का निर्माण लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाता है, चमड़ा मढ़कर किया जाता है, उन्हें अनुवद वद कहा जाता है। बिल्कुल सही है। जिन वाद तलों का निर्माण कांसा से किया जाता है उसे कहते हैं घनवाद कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर किया जाएगा तो आपका हो जाएगा अनुवद, और अगर कांसा से किया जाएगा तो वो हो जाएगा घनवाद। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इनमें से कौन सा वाद अनुवद है, देखिए पूछा कि कौन सा जो वाद है वो अनुवद है। तो मांदर, ठीक है ना, मांदर, ढोल, नगाड़ा, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। तीनों क्या है, अनुवद ही है। इनमें से कौन सा पूछा गया वाद अनुवद नहीं है। अब देखिए कौन सा अनुवद नहीं है, डमरू, धमसा, करताल या खजरी, जल्दी बताएंगे। बताएंगे सब लोग, कौन सा वाद्य अनुवद नहीं है। पहला क्या है, तो डमरू, दूसरा धमसा, तीसरा करताल, चौथा खजरी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, करताल। करताल जो है वह अनुवद वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट आइए, इनमें से कौन सा वाद घनवाद है, कौन सा घनवाद है, करताल, ठीक है ना, करताल, झांझ, घंटा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभी इनमें से करताल भी है, झांझ भी है और घंटा, ये तीनों जो है वह कैसा है, वाद घन है। कैसा है, घन वाद है या वाद घन है कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आइए, मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन पूछा गया है, सत्य है। ठीक है, मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सब लोग बताएंगे। मांदर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सब लोग बताएंगे। आइए पहला देखते हैं, ऑप्शन क्या है, इसका बायां मुंह चौड़ा, दायां मुंह छोटा होता है, इस आवाज अत्यंत गुंजयमान होता है, इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष प्रकार का लेप चढ़ाया जाता है ताकि इसकी आवाज कैसा हो, तो गुंजयमान हो। और यहाँ पे लिखा सभी कथन क्या है, वह सत्य है। सभी कथन क्या है, सत्य है। तो अगर आप मांदर के बारे में हम बताएं, ठीक है ना, तो मांदर के बारे में अगर देखा जाए तो सभी ही कथन यहाँ पे जितना स्टेटमेंट दिया सब सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मतलब सभी कथन क्या है, वह सत्य है। नेक्स्ट आइए, ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पूछा गया ढोल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है, ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर ढोल के बारे में। क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। ढोल के मुंह को बकरी की खाल से मढ़कर निर्मित किया जाता है, ये तो सही लग रहा है हमको। ढाल के हाथ या लकड़ी, ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है, ये भी कथन सही है। तो जब दोनों सही है तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, उपरोक्त दोनों कथन सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आइए, ढोल के निर्माण के लिए इनमें कौन किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ढोल का अगर निर्माण करना होगा, मतलब ढोल अगर बनाना रहेगा तो कौन से लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे आम का भी, कटहल भी और गम्हार। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, मतलब आम, कटहल, गम्हार, ये तीनों का जरूरी है। इनमें से किस तालवाद को तुमदक भी कहा जाता है, और कई बार बता दिए हैं, इसको कहते हैं मांदर। मांदर का दूसरा नाम क्या है, तो तुमदक। नेक्स्ट आइए, नगाड़ा के बारे में कौन सा कथन पूछा गया है, सत्य नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जल्दी से जवाब देंगे नगाड़ा के बारे में। सब लोग देंगे आंसर जल्दी से। नगाड़ा के बारे में कौन सा कथन पूछा, सत्य नहीं है। नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासियों द्वारा किया जाता है,
साधारणों के द्वारा नहीं। आकार के आधार पर यह बड़ा होता है, मध्यम होता है और छोटा। ठीक है। इसे कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो असत्य है। ऑप्शन नंबर 1 क्या असत्य है? नगाड़ा का प्रयोग केवल आदिवासी द्वारा किया जाता है, साधारणों के द्वारा नहीं। यही स्टेटमेंट गलत है। यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है, जो आपसे पूछा गया है। संथाल परगना में अगर बात करते हैं, संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जानते हैं? संथाल परगना में नगाड़ा को किस अन्य नाम से जानते हैं? धमसा, ढाक, टामाक या हाका। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? टामाक। ठीक है। टामाक को संथाल परगना में नगाड़ा को अन्य नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आइए, इनमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान युद्ध व सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करने के लिए बजाया जाता है? सब लोग बताएंगे। धमसा, काठी, सिंगा या मांदर। क्या आंसर हो जाएगा? सब लोग बताएंगे। ठंड भी काफी है, ठीक है ना। रजाई के अंदर एकदम रहिए और एकदम पढ़ते रहिए। छऊ के नृत्य युद्ध सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को प्रदर्शित करते समय बजाया जाता है, उसको कहते हैं धमसा। उसको क्या कहते हैं? धमसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 1। और नेक्स्ट आएंगे, धमसा को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? धमसा को किस अन्य नाम से जानते हैं? तुम्दक, कुडकुत, तमाक या भेंद्रा। बताइए, सभी को बताना। लास्ट प्रश्न है, सब लोग अटेम्प्ट लेंगे। सब लोग अटेम्प्ट लेंगे। क्या कहते हैं धमसा का अन्य नाम? धमसा का अन्य नाम बताना सब लोग, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुडू धतु। कुडू धतु। इसको क्या कहते हैं? मंदारा को कहते हैं, मंदरा को कहते हैं, ठीक है, तुम्दक और कुडधुत कहते हैं। अन्य नाम किसका? धमसा का। तो ये जो रहा मेरा झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में, ठीक है ना। अब सुन लेंगे कि जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं वह जल्दी ले लेंगे। क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे जो झारखंड के वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग सारे एमसीक्यू जो था कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। सारे चीज को बता दिए। घर पे आप कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन भी कर लेना है। और जितने पुराने लोग हैं वह कम से कम वीडियो को शेयर कर देंगे अपने ग्रुप्स में, अपने जगह में, अपने फ्रेंड सर्किल में, ठीक है ना, ताकि उनको भी पहुंचा, वो भी इनका फायदा ले सके। आप लोग तो ले ही रहे। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रही है किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा मेरा आज का टॉपिक वाद्य यंत्र। फिर हम लोग मिलते हैं शाम में। कितने बजे? तो शाम में 8 बजे, ठीक है। शाम में 8 से 9 चलता है मेरा जो झारखंड जीके स्पेशल, ठीक है। झारखंड जीके स्पेशल चलता है 8 से 9 बजे, ठीक है ना। वह शाम में ध्यान देना, उसमें पूरा आपको विस्तृत बताया जाएगा। हर एक चीज पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। इस बैच का जो फी है मात्र 99 रुपीज है, मात्र 99 रुपीज है। ओके।